शाहू मोड़क, महिपाल, त्रिलोक कपूर, अभय भट्टाचार्य, मनहर देसाई, अनंत कुमार, बालक राम, चंद्रकांत और विश्वजीत वगैरह वगैरह, ये सब वो कलाकार हैं जो कभी ना कभी फिल्मी पर्दे पर भगवान श्री राम का चरित्र निभा चुके हैं। पर फिल्मी पर्दे पर भगवान राम का जिक्र आते ही एक नाम बिजली की तरह जहन में कौंध जाता है और वो नाम है प्रेम अदीब। प्रेम अदीब ने फिल्मी पर्दे पर सबसे ज्यादा बार भगवान राम का चरित्र निभाया। आइए आज मैं आपको इन्हीं प्रेम अदीब के बारे में कुछ बताता हूं। इनका वास्तविक नाम था प्रेम नारायण। कश्मीरी ब्राह्मण थे। जन्म हुआ 10 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में। परवरिश ननिहाल जोधपुर में हुई। प्रेम नारायण से प्रेम अदीब कैसे बने, इसके पीछे की कहानी यह है कि इनके पिता पंडित राम प्रसाद एक वकील थे और इनके पूर्वज साहित्यकार थे, बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्री थे। इसलिए तत्कालीन अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए इनके परिवार को लक़ब दे डाला, उपाधि दे डाली अदीब। तब से अपने सरनेम की जगह ये अदीब लगाने लगे। 1932 में मैट्रिक करने के बाद कॉलेज में इन्होंने एडमिशन तो ले लिया, मगर कॉलेज जाने की जगह फिल्मों में किस्मत आजमाने पहुंच गए कलकत्ता। कलकत्ता में इनकी मुलाकात हुई न्यू थिएटर्स के बीएन सरकार से, मगर कुछ बात नहीं बनी। वहां से मायूस होकर प्रेम पहले लाहौर पहुंच गए और बाद में वहां भी जब कुछ मामला जमता नहीं दिखाई दिया तो 1936 में आ गए शहर मुंबई। बॉम्बे आकर स्ट्रगल शुरू किया और किस्मत मुस्कुराई और कुछ वक्त में ही इन्हें काम भी मिलने लगा। सबसे पहले इन्हें यहाँ 100 रुपये महीने की तनख्वाह पर राजपुताना फिल्म्स में नौकरी मिल गई। पहली फिल्म थी रोमांटिक इंडिया। 1936 से 1942 तक उन्होंने बहुत सारी सोशल फिल्म्स में काम किया, जिनमें प्रमुख फिल्में थीं खान बहादुर, डिवोर्स, घूंघटवाली, स्टेशन मास्टर, चूड़ियां वगैरह वगैरह। 1942 में प्रकाश पिक्चर्स की विजय भट्ट द्वारा डायरेक्टेड भरत मिलाप में पहली बार प्रेम अदीब साहब को भगवान राम का चरित्र निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद अगले ही साल 1943 में रामायण के उत्तरार्ध की कथा पर आधारित राम राज्य फिल्म में भी प्रेम ही राम बने। इन दोनों ही फिल्मों में सीता का रोल किया था नूतन और तनुजा की माताजी शोभना समर्थ ने। यहां यह बता देना लाजमी है कि राम राज्य फिल्म इतनी कमर्शियल हिट थी कि यह मुंबई के सुपर सिनेमा में 108 हफ्ते तक चली। इस फिल्म की सफलता का, पॉपुलैरिटी का यह आलम था कि इस फिल्म को महात्मा गांधी ने भी देखा, जिन्हें फिल्में देखने का कतई शौक नहीं था। इस फिल्म के डायरेक्टर भी विजय भाई भट्ट ही थे। इसके बाद विजय भाई भट्ट ने ही 1948 में राम बाण का निर्देशन किया, जिसमें राम और सीता की भूमिका प्रेम अदीब और शोभना समर्थ ने ही निभाई। 1949 में स्वयं प्रेम अदीब ने एक फिल्म बनाई राम विवाह, और इस फिल्म में भी खुद राम की भूमिका की और सीता के रूप में लिया एक बार फिर शोभना समर्थ को। इनके अलावा जिन और फिल्मों में प्रेम अदीब ने राम का रोल किया वो है नाना भाई भट्ट की लवकुश और राम जन्म। ये दोनों फिल्में 1950 में आई थीं। 1954 की हनुमान जन्म और 1957 में राम हनुमान युद्ध के रोचक प्रसंग पर बनी एक फिल्म में भी राम के पात्र को निभाने का दायित्व प्रेम अदीब ने ही निभाया। राम के किरदार में प्रेम अदीब की आखिरी फिल्म थी रजनी चित्र द्वारा प्रोड्यूस्ड 1958 की फिल्म, जिसका नाम था एक भक्त विभीषण। फिल्म के पर्दे पर सबसे ज्यादा बार राम बनने वाले प्रेम अदीब असली जीवन में सिगरेट पिया करते थे, नॉनवेज भी खाया करते थे। मगर कलाकार की भावना देखिए कि वो जब जब राम के रोल के लिए तैयारी करते थे, शूटिंग करते थे, तब पूरी फिल्म के बनने तक ना तो सिगरेट पीते थे ना मांस मदिरा को हाथ लगाते थे। ऐसे बिरले कलाकार को काल के क्रूर हाथों ने बहुत जल्दी ही छीन लिया। केवल 42 साल की उम्र में ही 25 दिसंबर 1959 को दिमाग की नस फट जाने के कारण प्रेम अदीब का निधन हो गया। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।